हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड है बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसे हिंदी में बच्चों निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसका बच्चों आज हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर थर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बच्चों, रेने डेकार्ट। उन्होंने सबसे पहले किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, 2D दिस मीन्स 2 डायमेंशन के अंदर, दिस मीन्स किसी सरफेस पे, 2 डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों किसी सरफेस पे अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हो, लाइक दिस पॉइंट इज P, अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो उसको डिफाइन करने के लिए आप 2 एक्सिस बना लो। एक तो वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लो, जिसे उन्होंने x डैश नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? x डैश। ये हमेशा आपको कैपिटल लिखने हैं, ठीक है, x डैश। दूसरा उन्होंने कहा कि एक वर्टिकल एक्सिस बना लो, जिसे उन्होंने y डैश नेम दिया। हॉरिजॉन्टल वाले को x डैश एंड वर्टिकल वाले को बच्चों y डैश नेम दिया। और किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये बताया कि आप इन दोनों एक्सिस पे क्या ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। दोनों एक्सिस पे बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। और अब x एक्सिस पे जहां पे वो टच किया है वो डिस्टेंस हो जाएगी x। ये जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों उसे कहते हैं ओरिजिन, उसे कहेंगे बच्चों ओरिजिन। वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर नोन एज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जो है बच्चों दोनों एक्सिस का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ऐसे कह सकते हैं अपने। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट P है इसे आप x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो x एक्सिस को जहां पे टच करेगा ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी x, और जहां पे y पॉइंट को टच करेगा, y एक्सिस को टच करेगा, वो डिस्टेंस होगी बच्चों y, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप इस पॉइंट को कोई कोऑर्डिनेट देना चाहते हो, कोऑर्डिनेट का मतलब समझो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस एंड y एक्सिस से डिस्टेंस। दो बातें होती है कोऑर्डिनेट के अंदर, एक तो x एक्सिस से डिस्टेंस और एक y एक्सिस से डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, वो कहता है सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो x एक्सिस पर कहां पे टच किया और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। तो ये x एक्सिस को बच्चों इस पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट को मैं A लिख रहा हूं, और जहां पे y एक्सिस को टच किया उसे मैं B लिख रहा हूं। तो बच्चों जहां पर ये x एक्सिस को टच किया है, ये जो पॉइंट A है वो कहता है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो x है, पहले आपको वो वाली डिस्टेंस लिखनी है, यानी पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले कौन सा लिखना है? x। उसके बाद बच्चों आपको कौन सी लिखनी है? y लिखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक रेक्टेंगल फील होगा, ठीक है। अगर x और y दोनों डिफरेंट है, इन दैट कंडीशन इट विल बी अ रेक्टेंगल। इफ बोथ आर इक्वल देन दिस इज स्क्वायर। अपने पहले डिफरेंट लेके चल रहे हैं, ये x है तो बच्चों ये भी x हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो बच्चों अब ये x, y जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, इसमें मैं आपसे 2 क्वेश्चन पुट करता हूं, ध्यान से सुनो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको इस पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है और y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है P x एक्सिस से कितनी दूर है? इतनी दूर है ना, ये देखो y। तो इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ना वो बच्चों वो y यूनिट होती है। कितनी होती है? y यूनिट। एंड जो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है ना बच्चों वो होती है x यूनिट। क्या होती है? x यूनिट। तो ये बात याद रखना कि इसमें थोड़ा रिवर्स होता ही है। जब किसी पॉइंट की हम डिस्टेंस बताते हैं x एक्सिस से, तब आपको y वाला आंसर देना है, और जब y से पूछे तो x वाला आंसर देना है, और आंसर हमेशा पॉजिटिव दोगे। कोऑर्डिनेट नेगेटिव या
पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए आपको आंसर हमेशा क्या देना है बच्चों, पॉजिटिव देना है। अब आप ये तो समझ गए कि एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई वाई डैश वर्टिकल एक्सिस है। किसने बताया था सबसे पहले, फिलोसफी किसने दी 2D के बारे में, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए? रेने डेकार्ट। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, फ्रेंच थे वो। हाँ जी, तो किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसको एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट दिया जाता है और उसको इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों, इसी ब्रैकेट में और बीच में कोमा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना। आप जैसे ये ब्रैकेट यूज कर लेते हो, नहीं ये गलत है, इसी ब्रैकेट में आपको कोऑर्डिनेट को लिखना है। वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर नोन एज ओरिजिन। इसके बाद बच्चों जो कार्टेशियन प्लेन होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। प्लेन यानी समतल, 2D होता है प्लेन, याद रखना। ये जो प्लेन है अपने 2D पढ़ रहे हैं, अभी 3D नहीं पढ़ रहे बच्चों। 3D आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन 2D पढ़ेंगे 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो बच्चों कार्टेशियन जो प्लेन होता है वो उस सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो एक्सिस है दोनों एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ईच पार्ट को कहा जाता है बच्चों क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं ईच पार्ट को बच्चों? अपने क्वाड्रेंट। ईच पार्ट नोन एज क्वाड्रेंट, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट एज वी नो। ठीक है बच्चों, अब अपने इनको नंबर लाइन पे बना के कोऑर्डिनेट देखे, क्योंकि हमें पता है इधर वाली साइड राइट के अंदर नंबर लाइन पॉजिटिव होती है, लेफ्ट में क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब हम इसे नंबर लाइन पे बना के आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाता है वो अपने डिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा सभी, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों पॉज करके, साथ के साथ रफ नोटबुक में आप नोट कर लेना इसे। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लिया और ये बच्चों अपने पास हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन आ गया बच्चों, ये एक्स डैश आ गया, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब बच्चों हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे पहले अपने मर्जी से यहाँ पे नंबरिंग देते हैं 1 2 3, इसको 0 लेट कर लिया बच्चों, ये 0 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं बोथ साइड्स। इधर वाली तरफ बच्चों हमें पता नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब इसके अंदर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से देखो। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारे पास एक्स एक्स डैश, इसके अंदर जब भी आपको नंबरिंग लिखनी है, डिजिट्स लिखनी है, तो आपको नीचे वाली तरफ लिखनी है, हमेशा नीचे वाली तरफ लिखनी है। इस बात को याद रखना। इस ओरिजिन से राइट साइड में तो पॉजिटिव होगी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 से इधर चलेंगे राइट में तो पॉजिटिव, 0 से इधर चलेंगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। 0 से ऊपर चलेंगे, वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है, वाई एक्सिस पे नंबरिंग हमेशा लेफ्ट में लिखनी है, याद रखना, कभी गलती मत कर देना, इधर मत लिख देना। वाई एक्सिस पे नंबरिंग हमेशा लेफ्ट में लिखी जाती है। ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी बच्चों और नीचे क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे बच्चों मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बना दिया, ये पॉइंट बना दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, दिस वन, ये पॉइंट है बच्चों। आपको बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या बताना है बच्चों? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपको एक्स बताना है और आपको वाई बताना है। एक्स होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सीसा। क्या कहा जाता है? एब्सीसा। बच्चों जो आपका चैप्टर 3 है उसका जो लास्ट पेज है ना समरी वाला, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं बच्चों अपने एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं बच्चों अपने ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं?
ऑर्डिनेट। जैसे बच्चों हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया P। तो आपको मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले आपको उस पॉइंट से x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले उसकी कौन सी डिस्टेंस लिखी जाती है, जहां पर वो x एक्सिस को टच करेगा वो डिस्टेंस देख लो कितनी है, ये 4 यूनिट है। तो सबसे पहले x लिखी जाएगी 4 यूनिट, ये देखो 4, फिर कोमा। अब y एक्सिस पे देखो ये कितनी है, देखो इधर तो ये है बच्चों 4, इधर तो 4 है, इधर कितनी है बच्चों 2, ओनली 2। तो 4,2 इस पॉइंट P का क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट होगा। दिस मींस इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, एब्सिसा कितना है 4 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2। एंड व्हेन बोथ कम्स टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, y इज ऑर्डिनेट, व्हेन बोथ कम्स टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट। जब दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप एक बात ध्यान से देखो, जो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके सिंबल क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x वाली डिजिट्स भी पॉजिटिव है, y वाली डिजिट भी पॉजिटिव है, दिस मींस प्लस प्लस। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की तो बच्चों इसके सिंबल क्या होंगे, देखो x वाले नेगेटिव है और y वाले क्या बच्चों पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बच्चों सिंबल है माइनस माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बच्चों सिंबल है हमारे पास, x वाला लिखना है पहले प्लस, देन y वाला माइनस, प्लस माइनस। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सिंबल भी पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनेंगे लाइक सेकंड, व्हाट इज द साइन, व्हाट आर द साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी कैन राइट और वी कैन चूज माइनस प्लस, इट विल बी नॉट प्लस माइनस। प्लस माइनस इज द साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड माइनस प्लस इज द साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस इज द साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड प्लस प्लस साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी आ गई। जैसे बच्चों अब मैं यहां पर एक पॉइंट करूं लाइक दिस वन, आई नोटेड इट एज A। ओके, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A? फॉर दिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस and on y axis. So first of all we have to write its x coordinate, or we can say x distance, and this one is -5 and distance of y is -4, sorry -4. So we can write the coordinate of point A is -5, -4. The abscissa of point A is -5. बोलो मेरे साथ, the abscissa of point A is -5 and the ordinate of point A is -4 and the coordinate of point A is -5, -4 और ब्रैकेट यही यूज करना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको किसी पॉइंट का पोजीशन भी डिफाइन करना अब आ चुका है। अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार पूछा जाता है, अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे। जैसे बच्चों ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको लिख देता हूं बी। तो याद रखो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जो है, वाई को कोई डिस्टेंस मिलती नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई को कोई डिस्टेंस नहीं मिलती, वाई को कोई मूवमेंट नहीं मिलता, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 लिखोगे आप। वाई वाला कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें सिर्फ एक्स वाला लिखना होता है 5। ओके, दिस मीन्स 5,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड इफ वी वांट टू बी राइट दिस वन, I called it point C. So it will be 0,4 because we know that on y dash, on y axis x coordinate will be 0 because on y axis x coordinate doesn't get any kind of distance. Like on this point we can see that easily there is no any distance for x axis. ठीक है बच्चों, x axis के लिए कोई डिस्टेंस नहीं है इसके पास, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। और इस पॉइंट को अगर मैं डी नोट करूं तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -4,0, -4,0, क्योंकि इस पर y डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, ये x एक्सिस है। और इसको अगर बच्चों अपना लिखना चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-4। तो ये बात आप याद रखना।
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, सिंपल 0,0। ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में क्या क्या पता चल गया, एक बार अपने सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले रेने डेकार्टे ने 2D के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बच्चों कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को उन्होंने कहा x x डैश एंड वर्टिकल एक्सिस को कह दिया बच्चों y y डैश, वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर नोन एज ओरिजिन। ठीक है, जो ये प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल होते हैं बच्चों प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के सिंबल होते हैं बच्चों माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के सिंबल होते हैं बच्चों माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल होते हैं प्लस कोमा माइनस। सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, कौन सा लिखा जाता है बच्चों, एक्स वाला, और किसी पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको एक्स कोमा वाई से डिनोट करते हैं, एक्स कोमा वाई से। एक्स वाले को क्या कहा जाता है बच्चों, एब्सिसा, ए बी एस सी आई एस एस ए। ठीक है, एंड वाई वाले को कहा जाता है बच्चों ऑर्डिनेट, वाई वाले को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। व्हेन बोथ कम्स टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट। जैसे को क्लासेस होती है ना अपने, वैसे ही जब दोनों साथ में आ गए तो उन्हें कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, एक्स वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट, बोथ कम्स टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से बच्चों किसी पॉइंट की अगर पोजीशन आपको बतानी है, जैसे ये पॉइंट P है, तो बच्चों आप देखो एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है और वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 4 पे। फिर वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, परपेंडिकुलर जो डाला है अपनों ने, ये जहां पे टच कर रहा है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 2 पे। अगर इस पॉइंट की आपसे डिस्टेंस पूछी जाए फ्रॉम एक्स एक्सिस, जैसे पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बच्चों आप कौन सा कोऑर्डिनेट लिखोगे, वाई वाला लिखोगे। याद रखना इस बात को, 2 यूनिट, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये देखो 2 यूनिट है। ये देखो इधर से देखो, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहे तो वाई वाला, और वाई एक्सिस से बच्चों आपसे डिस्टेंस पूछे तो कौन सा लिखोगे आप, ये एक्स वाली लिख दोगे, क्योंकि वाई से डिस्टेंस ये इतनी है। तो ये देखो ये 4 यूनिट है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो ये 4 है, ये 2 है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस जब भी पूछे तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं इसमें ये देखो, ये जो पॉइंट ए है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 4 यूनिट है, -4 नहीं बोलोगे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो बच्चों क्या बोलोगे आप, इसकी 5 यूनिट। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0,0 होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे आपसे ये पूछे कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कहोगे x, 0 होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। क्या होता है, x, 0। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x, 0, और y एक्सिस का पूछे तो 0, y होगा बच्चों। क्या होगा, 0, y। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों 0, y। तो इस तरीके से बच्चों याद रखना कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर 3 का हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा बच्चों आप समरी के अंदर इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब पढ़ोगे और खुद रफ नोटबुक में बच्चों कार्टेशियन प्लेन बना के जो जो पॉइंट है उन सभी को आप डिनोट करके देखो। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर 3.1 में तो चलो डिस्कशन है, 3.2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर पॉइंट्स आपको लोकेट करना है और जस्ट आपको बताना है कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो वो बिल्कुल ईजी है आपके लिए अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपने 3.1, 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर 2 की बच्चों कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप क्लास चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके चैप्टर 2 की सभी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, आप सभी की वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो। थैंक यू।